Prime Minister Narendra Modi has sounded the BJP's poll bugle in Chhattisgarh. During his election rally, he came down heavily on the Congress and the INDIA over various issues ranging from Ram Mandir consecration to its manifesto. He first slammed the alliance for rejecting the invitation to attend the Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla. PM Modi said that the Congress leaders who did not agree with the decision of the top leadership were expelled from the party. And according to Prime Minister Modi, this shows that the grand old party can cross any limits for appeasement. He then reiterated his stance on Congress's manifesto and said that it bears the imprints of the Muslim League. While addressing the mega rally, Prime Minister Modi also took a jibe at Congress for allegedly looting the country after independence. He then urged the voters to be his Raksha Kavach against the Congress and their alleged abuses. Let's quickly listen into some of the key pointers that have been raised by the Prime Minister in his speech in Chhattisgarh. जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। देश के नाम हर पल आपके नाम 24/7 फॉर 2047। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। Gaurav Singh Chandel with me on the broadcast. Gaurav, if you can take our viewers through the details of the Prime Minister's attack against the Congress party. जी बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बस्तर पहुंचे हुए थे। वहां पर कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मंच से आग बुलाया। जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर उन्होंने लगातार निशाना साधा, पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने यहाँ से किया है। कुछ मुद्दे हैं जो जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि जिस तरह से दिल्ली से उनकी सरकार थी, जब तब 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसे ही गांव में पहुंचते थे, बाकी के 75 पैसे कांग्रेस के नेता खा जाते थे। कोरोना काल में देश का भला मैंने किया। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में कई आरोप लगे हैं कांग्रेस पर कि वे धान को, चावल को जनता तक नहीं पहुंचाते थे। और ऐसे कई मुद्दों को लेकर मोदी जी ने सभी कांग्रेसियों को घेरने का प्रयास किया है। जिस तरह से सभा आयोजित की गई थी, वहां आदिवासियों से जुड़ने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति हमारी सरकार आने के बाद देश में बैठी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी पहले मुख्यमंत्री है जो आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हमने बैठा है। आदिवासियों के लिए हम शुरू से जुड़े हुए हैं, आदिवासियों से हमारा जुड़ाव शुरू से रहा। इस तरह के कई तरह की बातें उन्होंने की और जनता को वहां अपने पक्ष में घेरने का प्रयास किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस की सरकार शुरू से थी, सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी सरकार आने के बाद इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है और चाहे कितनी भी धमकी कांग्रेस पार्टी के लोग मुझे दे लें, मैं इस तरह से रुकने वाला नहीं हूं। इस तरह की बातों से जितने भी घटनाएं अभी तक हुई है, जितने भी आरोप कांग्रेस ने लगाई है, उन सभी आरोपों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरफ करते हुए इसका जवाब मंच से दिया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.